हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं जो कि आपके हर साल पूछे जाने वाले आपके प्रश्न हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी 10 महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है, यह ऊर्जा का या जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। क्या है कि यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। अर्थात यहाँ पर देखिए जो आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी जो है वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश, देखिए आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहाँ पर जो आपका आवेश होता है उसका मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है। वो एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जैसे में आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जूल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका परिभाषा यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है, तो उसको हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आप इस तरह से लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये आपका क्या है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। यानी कि समविभव पृष्ठ यानी कि सम क्या होता है, बराबर होता है, और यानी कि उसके विभव का मान हर जगह पर क्या हो, उसका मान क्या हो, समान हो, तो उसको हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ठीक है, कोई मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई खींचा गया पृष्ठ जिस पर कि स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव भी क्या हो, समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर तीसरा कि संधारित्र किसे कहते हैं। जो आपका कैपेसिटर होता है उसको हम संधारित्र किसे कहते हैं, उसको हम परिभाषा सहित लिखना रहता है। देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि संधारित्र, देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे आप इससे आपका न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। संधारित्र C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, संधारित्र का परिभाषा हो गया। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका क्या है। देखिए फ्रेंड्स आप क्या बोला है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स पहला आपका क्या था कि संधारित्र किसे कहते हैं, उसके बाद जो आपका दूसरा है वो आपका है संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे संधारित्र की धारिता क्या होता है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए मैं आपको बता रहा हूँ डायग्राम बना के। जैसे आप बोल रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, जैसे मान लीजिए 2 प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे 2 आपका प्लेट है, ये आपका क्या है Q1 है, आपका Q2 है, यानी कि एक प्लस चार्ज है दूसरा आपका माइनस चार्ज है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है कि उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, यानी कि इसके किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है फ्रेंड, दोनों प्लेटों के बीच की ब्रेड, यहाँ से मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है, और इनके बीच का जो विभवांतर है वो आपका क्या है, V है। तो देखिए दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात का क्या होता है, बराबर होता है। तो जैसे एक आवेश को ले लीजिए Q को, उसके बाद से जो आपका दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है V, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र की धारिता C, यानी कि C बराबर क्या होता है, Q/V भी होता है। तो यहाँ पर देखिए Q क्या होता है, आवेश होता है। तो इसका मात्रक यदि हम लिखेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम, और अपान में यहाँ से विभवांतर मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा इसका मात्रक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर का अनुपात की क्या होता है, बराबर होती है। जैसे में संधारित्र की धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए जो आपका फार्मूला बनेगा C बराबर Q/V। तो यहाँ से इसका जब मात्रक निकालेंगे मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, या फैरड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फैरड। तो देखिए फ्रेंड्स संधारित्र की धारिता पर आपके न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक।
देखिए फ्रेंड, जो आपका अगला टॉपिक है यानी कि यहाँ प्रश्न नंबर 5 कि किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ का विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो होता है, के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता यानी कि यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिग्मा बराबर क्या होता है 1/ρ। इसका मात्रक देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाता है, मोह या मीटर इनवर्स होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका मात्रक हम निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए रो बराबर क्या होता है, रो बराबर क्या होता है RA/L होता है। यानी कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L। तो देखिए यहाँ पे R क्या होता है, ओम होता है, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर, और अपान में L क्या होता है, लंबाई यानी कि मीटर। तो मीटर से मीटर को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओम इंटू में मीटर। तो यहाँ से देखिए सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, 1/ρ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 1/ρ। रो के जब कितना रखेंगे, ओम इंटू मीटर। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। देखिए तो यहाँ से आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी हो सकता है, या यहाँ से आपका यहाँ पे आपका मोह इंटू में मीटर इनवर्स हो सकता है, जो आपका इसका मात्रक होता है विशिष्ट चालकता का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से आपका विशिष्ट चालकता का मात्रक भी आपका यहाँ से लिख दिया गया है, मोह इंटू में मीटर इनवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 6 दिया है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किरचॉफ का देखिए धारा नियम क्या होता है। देखिए यहाँ पे किरचॉफ का धारा नियम, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मैं मान लीजिए कि कोई एक संधि है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक संधि बना दे रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए एक संधि है और इस पर मान लीजिए कि कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं बाहर जा रही हैं। जैसे मैं यहाँ से मान लीजिए एक धारा आ रहा है और ये आपका धारा क्या है कि बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए बाहर जा रहा है। तो देखिए जो आपका धारा अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ से मान लीजिए I1 है, ये आपका I2 है, ये मान लीजिए आपका I3 धारा है, आपका I4 और ये आपका I5 है। तो देखिए जो संधि की ओर धारा आती है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में I1 और प्लस में I2, और बराबर में संधि से दूर जाने वाली धारा का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो संधि से दूर कौन कौन धारा जा रहा है, ये देखिए I3 I4 I5। यहाँ से हो जाएगा I3 प्लस में I4 और प्लस में I5। ये आपका क्या है, संधि से दूर जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका किरचॉफ का परितम नियम, जो आपका किरचॉफ का धारा नियम होता है कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समेसन I बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका I1 धारा आ रहा है, I2 धारा आ रहा है, I3 धारा संधि पर आ रहा है, और I4 और I5 क्या है, संधि से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए I1 को क्या लेंगे, प्लस में I1 प्लस में I2 प्लस में I3, या माइनस में हो जाएगा I4 माइनस का I5। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो I4 प्लस में I5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किरचॉफ का धारा नियम ये आपका क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका रहा फ्रेंड्स 6 नंबर प्रश्न। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका 7वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ये आपका है फ्रेंड्स सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और 8वां आपका क्या है, किरचॉफ का धारा नियम। उसके बाद से देखिए फ्रेंड धारा नियम हो गया, उसके बाद से धारा घनत्व जे होता है, धारा घनत्व जे से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से लॉरेंज बल। ये आपका जो आपका यहाँ से देखिए जो आपका 7, 8, 9 और 10 जो आपके टॉपिक हैं, इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।